इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ। दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। हमारे जो है अभी तक इनोवेशन नहीं आ रही है, जो सीड्स चल रहे हैं वो मतलब कम से कम भी जो है 20 से 30 साल पुराने सीड्स हैं। हम इंडिया के सीड्स को इनोवेट करके जो उसको अब इधर लगा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे कोई सबसे ज़्यादा हैरान है तो वो है पाकिस्तान। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरे विश्व में लगभग 40 मिलियन टन चावल का निर्यात कर रहा है, जो अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इससे भारत और पूरे विश्व का सबसे बड़ा अन्नदाता बन गया है। इस रिपोर्ट से पाकिस्तान पूरी तरह हैरान है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का एक लाजवाब और शानदार क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद हसन। ज़िशान। मेरा नाम तारिक है। तारिक अजीज़। सर, कब से आप चावल का काम कर रहे हैं, चावल का कारोबार कर रहे हैं? सिंस 2009। तकरीबन मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो तो तकरीबन 1974 से कर रहे हैं। मैं इस फील्ड में तकरीबन 2001-2 से एंटर हुआ हूँ इस फील्ड में। जी तकरीबन 15-20 साल से कर रहा हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ख़ासकर अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से इंडियन चावल के जो रेट हैं वो भी 30% बढ़ गए हैं। क्या वजह है, हमारे मुस्लिम ममालिक इंडियन चावल के इतने दीवाने क्यों हैं? असल में बात यह है कि जो इंडियन चावल है ना, उसमें जो बीच है वो कायनात है, कायनात 1121। उसमें वो जो दूसरे ममालिक हैं वो देखते हैं कि इसमें लेंथ कितनी है। ठीक है, पाकिस्तान की जो अपनी प्रोडक्शन है वो है सुपर कर्नल, उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी ख़ास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इस यही वजह है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ है। सर, हम भी एक ज़रखेज़ मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हम इन ममालिक की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते? जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान है ना, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। बीच उसको प्रमोट किया जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, तो वो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और अल्लाह के शुक्र से हमारा जो चावल है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि इस साल की जो रेशो है वो इंडिया ने तो अपना चावल बाहर नहीं दिया, हमारे मुल्क ने चावल बाहर दिया है, और अल्लाह के फजल व करम से कि इतना अच्छा चावल गया है कि सब ने उसको पसंद किया है। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो अफसरान मेरी ये बात सुन रहे हैं, खुदा के लिए किसान को प्रमोट करें। किसान पावरफुल होगा तो अल्लाह के फजल से ये मुल्क भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चावल होगा तो ये चावल के कारखाने चलेंगे, कपास होगी तो कपास के कारखाने चलेंगे, गंदम होगी तो आटे के कारखाने चलेंगे। इसलिए किसान को ताकत दे, किसान ताकतवर होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। वैसे हमारे पास कितनी क्वालिटी के चावल होते हैं? असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज़्यादा चल रही है वो कायनात 1121 है, जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 1121 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है, और वो बहुत अच्छा चावल है और वो बहुत पसंद किया जाता है। सर, इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें खासकर मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है। सऊदी अरेबिया, ईरान, बांग्लादेश, क्या वजह है, इंडियन चावल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है।
पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो ये पाकिस्तानी चावल कई दफ़ा वापस आए, इसी वजह से वापस है कि इनका चावल की क्वालिटी नहीं वो सेम रहती। कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से हमारे चावलों की क्वालिटी और मार्केट गिर गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी एक तो इंडियन जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी, वो अपना उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान की मार्केटिंग जो इतनी अच्छी नहीं की, इन्होंने जो करते हैं वो भी मिक्सिंग करके बेचते हैं, इसलिए पाकिस्तान के चावल पसंद नहीं करते। और इससे मेरा ख्याल है काफ़ी ताजरों को नुकसान भी होगा। बहुत ज़्यादा चावल पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से डॉलर नहीं आते। हमारी ट्रेडिंग होगी तो डॉलर आएंगे, जब हमारी ट्रेडिंग नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान में आपस में तजारत होती थी तो कभी ये ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान को इंडिया से चावल मंगवाना पड़े या हमने इंडिया को चावल भेजा हो? हाँ जी, कई दफ़ा ऐसे हुआ है। जो इंडियन के ताजर हैं, जब उनके पास माल शॉर्ट हो जाता था वो पाकिस्तान से परचेज़ करते थे, क्योंकि पाकिस्तानी चावल एक्चुअली अच्छा चावल है, लेकिन जब ये ट्रेडिंग करते हैं तो ये मिक्सिंग करते हैं। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज हैं उसके। और ये इंडियन चावल जो है ये दरअसल ये तकरीबन एक जैसी इनकी है चावल की क्वालिटी जो है ना, लेकिन उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी करते हैं, उनका बहुत बिजनेस कर ले बाहर से लेते हैं। हमारे जो लोग हैं वो नहीं वो इतना बिजनेस ले सकते जितना लेना चाहिए। अगर हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाए और हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर सके तो इंडिया की तरह क्या हम भी इन ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे मुल्क में इतनी काश्त होती है? बहुत काश्त है हमारी, बहुत ज़री मुल्क है हमारा, हमारी बहुत अच्छी काश्त है, लेकिन ये जब तक ये अपना ईमानदारी से बिजनेस नहीं करेंगे तब तक ये बाहर से नहीं ये बिजनेस अच्छा कर सकते। ये इसका मतलब है कि जो बैठा हुआ है इम्पोर्टर, उसको इंडिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट बहुत है, पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। इस दफ़ा एक्सपोर्ट बहुत हुआ है चावल, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया बहुत डाउन था, तो जो इंडियन ताजर थे उन्होंने पाकिस्तान से बहुत परचेजिंग की है, उनको पहचान थी, उन्होंने देख के लिया माल, बहुत अच्छा माल, उन्होंने अपना ब्रांड लगा के पाकिस्तान का माल बाहर बेचा है। इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, खासकर अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश। क्या वजह है इंडियन चावल की इतनी डिमांड क्यों? बेसिकली एक सबसे बड़ा जो हमारा डिफरेंस आता था वो एक आता था प्राइस का, मगर अब डिवैल्यूएशन की वजह से प्राइस तो जो है पाकिस्तान का फेवरेबल है, मगर स्टिल जो इशू आ रहा है वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का आ रहा है। और कुछ ट्रेडर्स हमारे ऐसे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी सैंपल अप्रूव करवा रहे हैं उसको एज इट इज़ कंसाइन नहीं करवा रहे। इस वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, लैक ऑफ क्वालिटी कुछ एक्सपोर्टर्स के एंड पे जो है वो एक मेजर इशू बन रहा है एक्सपोर्ट में, जिसकी वजह से जो जितना भी बाहर इंपोर्टर है वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है। जैसा कि आपने खुद ही कह दिया कि इंडिया की क्वालिटी और ट्रस्ट की वजह से जो है लोग इंडियन चावल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, सैलाब आ रहे हैं, मौसमी सूरत हाल आपके सामने हैं, क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी इंडिया के चावल की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, इस तरह का इशू नहीं आएगा, मगर बेसिकली हमारा जो इधर इशू आ रहा है वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई का गैप आ रहा है। इन केस हमारा जो रोड ट्रेड हो जाता है ईरान को, कुछ इस तरह की पठान भाइयों की जो बाइंग होती है ईरान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, उससे लोकल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है ऑलमोस्ट जो है वो 2 to 3,000 जो है प्राइस का डिफरेंस आ गया पर 50 kg पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे यहाँ जो चावल की काश्त हो रही है, अगर हम कायनात की बात करें तो उसका बीज इंडियन है, इंडिया से आता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी है, हमारे जो है अभी तक इनोवेशन नहीं आ रही है। जो सीड्स चल रहे हैं वो मतलब कम से कम भी जो है 20 से 30 साल पुराने सीड्स हैं। हम इंडिया के सीड्स को इनोवेट करके जो उसको अब इधर लगा रहे हैं, ऑल्दो कि उसकी क्वालिटी अब इम्प्रूव हो गई है, सारा कुछ हो गया, मगर हमें अपने लेवल पे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट चीज़ को बावर करवाना पड़ेगा कि कब तक हम जो है ये पुराने सीड्स के ऊपर। अब इशू ये आ रहा है कि उसमें हमारी जो पैदावार है वो भी कम आ रही है, जो नए सीड्स आ रहे हैं वो इनोवेट होके आ रहे हैं और उनकी पैदावार ज़्यादा है। अब एटलीस्ट जो है मतलब कलाशा काको इंस्टीट्यूट है, अभी तक सुपर बासमती के बाद कोई अच्छी ऐसी आइटम नहीं हमें दे सका जिसे हम एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का नाम बना सकें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग इंडिया को चावल एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया जो है हमारे चावलों पर अपनी मोहर लगाकर अगले मुल्कों को बेच देता है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? जी, काफ़ी हद तक ऐसे हो रहा है, मगर के मोस्टली इंडिया जो है वो बेसिकली एक इशू था इनका बासमती के ट्रेडमार्क का, मगर वो इशू रिजॉल्व हो गया हुआ है, पाकिस्तान के हक मतलब के हक में उनका डिसाइड हो गया हुआ है, मगर स्टिल पाकिस्तान जो है वो आपको जैसे मैंने बताया
एक क्वालिटी कंट्रोल और मिस कमिटमेंट की वजह से जो है वो लैग कर रहा है। अगर इस चीज़ को हम ओवरकम कर लें तो हम इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट दे सकते हैं।